दोस्तों मोहित बिष्ट। दोस्तों उत्तराखंड में एक बार पुनः गाली वाला प्रकरण तेजी से खूब चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार देहरादून में डीएवी कॉलेज में मासूम शर्मा जो कि हरियाणवी एक टपरी छपरी गायक है उसके द्वारा वहां प्रोग्राम किया गया। उसके बाद जिस प्रकार माँ बहन की गालियां समस्त छात्र छात्राओं के बीच, छात्र छात्राओं के माता पिताओं के बीच और वहां पर तमाम जनता जनार्दन के बीच जिस प्रकार माँ बहन की गालियां दी गई, यह अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। और हैरानी की बात यह है कि उसी प्रोग्राम में कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं और मासूम शर्मा उनका हाथ उठाकर धाकड़ धामी धुरंधर धामी करके उनको संबोधित करके उनकी खूब तारीफ करता है। और उसके बगल पर खड़े उमेश शर्मा जो कि खानपुर के विधायक हैं, वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। दोस्तों अब इसमें बात करते हैं हम अहम मुद्दे की। दरअसल सबसे पहले तो जो चर्चा का विषय बना हुआ यह है कि आखिर उत्तराखंड में लोक गायक होने के बावजूद भी क्यों हरियाणा से भाड़े के गायक लाए जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हरियाणा के जो गायक हैं वो ख़राब हैं या लोग ख़राब हैं या उनकी बोली भाषा ख़राब है, जी बिल्कुल नहीं। दरअसल बात है बोली भाषा की। दरअसल हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे उत्तराखंड में भी लोक गायक हैं, तो हरियाणवी कल्चर को जो लोग अपनाते हैं, हरियाणवी जो भाषा लोग बोलते हैं, वो लोग हमारे उत्तराखंड की कितनी भाषा को समझ पाते हैं? क्या वो कभी हमारे उत्तराखंड के लोक गायकों को वहाँ बुलाते हैं? शायद नहीं। हो सकता है हमारे जो उत्तराखंड के मूल हरियाणा में रहते होंगे वो लोग अपने लोगों को, गायकों को जरूर बुलाते होंगे, उनसे प्रोग्राम कराते होंगे, लेकिन क्या कभी हरियाणा के लोग बुलाते हैं? नहीं। तो फिर क्यों उत्तराखंड में कभी भोजपुरी से, कभी हरियाणवी, कभी दूसरे स्टेट से गायकों को बुलाया जा रहा है वहाँ पे? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। फिर हम आते हैं अहम मुद्दे पर। जिस प्रकार कल आप सभी लोगों ने देखा डीएवी कॉलेज में एक तरफ जहाँ मासूम शर्मा, नाम भले इसका मासूम है होने पर तो आप समझ सकते हैं इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की रही होगी, इसके संस्कार किस प्रकार के रहे होंगे, वो आप सभी लोग समझ सकते हैं। चलो मान लेते हैं मासूम शर्मा वो हरियाणा से आया और उत्तराखंड में वो माँ बहन की गालियाँ बक रहा है, लेकिन उसके बगल पे जो विधायक खड़ा है खानपुर विधायक उमेश कुमार, वो विधायक चुपचाप उन गालियों को सुनते हैं। हालांकि अब वो अपनी सफाई में उमेश कुमार कह रहे हैं कि मैंने रोकने का काफ़ी प्रयास किया, जबकि कहीं से कहीं तक रोकने का प्रयास करते हुए तो वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उसका उत्साहवर्धन और कर रहे हैं कि मासूम भाई यहाँ तो बड़े बड़े बदमाश आते हैं और यहाँ देहरादून से चले जाते हैं। भले ही सरकार हमारी नहीं, लेकिन सरकार से ऊपर हमें, इस प्रकार की वो बातें वहाँ पर बोलते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये वही उमेश कुमार है जिन्होंने गाली के ही चक्कर में आज विधानसभा सीट जीती और ये विधायक बने। जी हाँ, आप सभी लोग वाकिफ होंगे कुंवर प्रणव चैंपियन जो कि पूर्व विधायक थे खानपुर से, उनके द्वारा उत्तराखंड समाज को गाली दी जाती है दो पिस्टल लहराते हुए। आप सभी लोगों ने खूब चर्चित वायरल वीडियो देखा भी होगा। तो उसी का प्रकरण मुद्दा बनाते हुए उमेश कुमार ने खूब जोर शोर से वो मुद्दा उठाया, उत्तराखंड के लोगों की सहानुभूति बटोरी, उत्तराखंड के लोगों का कहीं ना कहीं प्यार बटोरा, क्योंकि वो उस वक्त उत्तराखंड के हर मुद्दे पर बात करते थे, उत्तराखंड के लोगों की बात करते थे और प्रणव चैंपियन को उन्होंने खूब ज़्यादा टारगेट किया। तो उत्तराखंड की खानपुर की जनता ने उमेश कुमार को विधायक बना के विधानसभा भेजा। लेकिन उमेश कुमार क्या कर रहे हैं? उमेश कुमार कभी भाजपा के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ तो अक्सर दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं एक विधायक ने आज पूरे उत्तराखंड के मंत्रिमंडल से लेकर विधायकों को सबको अपनी उंगलियों पर घुमाने का कार्य कर रहे हैं। जरूर उमेश कुमार के पास कुछ न कुछ सरकार का ऐसा हाथ तो उनके हाथ लगा है, कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस या फोटोज़ कुछ तो ऐसे हैं जो सरकार उनकी अंगुलियों पर नाचती है। कहीं ना कहीं यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उनके इशारों पे काम करते हैं, क्योंकि उमेश कुमार एक काफ़ी तेज तर्रार व्यक्ति हैं। वो किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे कमाए जा सकते हैं या किस प्रकार लोगों को जो भी है पैसे किस प्रकार कमाए जा सकते हैं, वो खूब बखूबी जानते हैं। क्योंकि हरीश रावत की सरकार गिराने का जो बताया जाता है उमेश कुमार का हाथ उस वक्त बहुत बड़ा रहा और कई सारी बातें हैं, हालांकि हम इस पोर्टल पे आपके सामने नहीं बता सकते। लेकिन जो बात है कि उमेश कुमार एक तरफ विधायक बनते हैं सिर्फ गाली वाले प्रकरण से, और दूसरी तरफ उनके सामने एक हरियाणा से आया हुआ गायक छपरी टपोरी, जिसको बताया जा रहा है कि उमेश कुमार ने ही वहाँ बुलाया था, वो सरेआम गाली देता है और उमेश कुमार वहाँ पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उमेश कुमार का यह फर्ज नहीं बनता था कि मासूम भाई, यह उत्तराखंड में आप इस तरह की बोझली भाषा का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि यहाँ देवभूमि इसे कहा जा सकता है, यहाँ की माताएं बहनाई काफ़ी पूजनीय है और इसके सामने हम इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते। अब जो
मासूम शर्मा है वो माफ़ी मांगते हुए नज़र भी आ रहा है। उसका कहना है कि उसके पीछे कोई बदमाश पड़ गया था और उसी बदमाश को उसने गाली दी। तो क्या किसी बदमाश या किसी अपने घर या किसी रिश्तेदारी के चक्कर में हम क्या सर्व समाज के सामने अभद्र भाषा बोल सकते हैं? क्या उस मासूम शर्मा को यह पता नहीं है कि उसके सामने जो लोग खड़े हैं वो छात्र छात्राएं हैं? विद्या का मंदिर कहा जाता है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, और वहाँ पर किस तरह भाषा का प्रयोग करा जाना चाहिए क्या यह मासूम शर्मा को पता नहीं है? तो ज़रूर इसीलिए हम इन्हें छपोरी टपोरी कह रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को कुछ भी नॉलेज नहीं है। और दरअसल हम सभी स्टेट और सभी लोगों का सर्व सम्मान करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड अतिथि देवो भव कहा जाता है और हम अक्सर लोगों की वहाँ पर सेवा भी किया करते हैं। लेकिन जिस प्रकार हुड़दंगबाजी, अराजकता पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रही है और हमारी सरकार, हमारे नेता उनको पनाह दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली बात है। क्योंकि आगे न जाने और कैसा कैसा चीज़ होगा। और इसमें कई सारे लोग जो हैं वो, हमने जब इस बारे में पोस्ट करी तो वो सफाई दे रहे हैं कि मोहित भाई, हरियाणा वालों को आप इस तरह से क्यों टारगेट कर रहे हो? जबकि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम एक तथ्य रख रहे हैं। हम तथ्य यही रख रहे हैं कि जब हरियाणा के लोग हमारे उत्तराखंड के लोक गायकों को, लोक कलाकारों को अपनी बोली भाषा में शामिल न करते हुए उन्हें वहाँ नहीं बुला रहे क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता पहाड़ी, तो क्यों बुलाएंगे? तो फिर उत्तराखंड में इन लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है? क्या उत्तराखंड में लोक गायकों की कमी है? क्या उत्तराखंड में गायक कलाकार नहीं है? या उत्तराखंड के गायक कलाकार मनोरंजन नहीं करा पा रहे हैं? और या फिर सिर्फ आपको गाली दिलवानी है तो फिर और ज़्यादा लोगों को बुलाइए। दरअसल हकीकत बात तो यह है कि हमारे नेताओं को आज झूठी तारीफें सुनने की आदी बन चुके हैं ये लोग। इनकी जो झूठी तारीफ करता है, वाहवाही करता है, ये लोग उनके सगे हो जाते हैं। जब 1000 करोड़ से अधिक का विज्ञापन सिर्फ वाहवाही करने के लिए दिया जा सकता है, तो कुछ चंद पैसों में क्या हरियाणा से, अन्य जगहों से क्या गायक कलाकार नहीं बुलाए जा सकते हैं? तो यही बात है कि अपनी वाहवाही चमकाने के चक्कर में आज बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जहां संस्कारों की भूमि है, जहां लोगों को ईमानदार कहा जाता है, आज उसी भूमि में जिस प्रकार लोग आए दिन गाली गलौज, इस प्रकार की अभद्र भाषा बोल के चले जा रहे हैं, यह अपने आप में सोचनीय विषय है और आने वाले भविष्य को लेकर चिंता भी कहीं ना कहीं दर्शाते हुए जा रहा है। तो आपका इस पूरे विषय और पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दीजिए। हालांकि जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो लगातार इसको फोकस कर रही है, टारगेट कर रही है और जगह जगह मासूम शर्मा के खिलाफ में FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अब पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस पर आए दिन कई सारे वैसे ही सवालिये निशान खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो अपने आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो इस प्रकरण में पुलिस कितना संवेदनशील है यह भी देखने वाली बात अब सामने आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट हमें अवश्य कीजिए।